गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है द आंट्स एट द ट्रंक, मतलब चींटियों ने ट्रंक खा लिया। धनीराम एंड सुखराम वेयर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। धनीराम वाज ए पॉपुलर wheat merchant. A time come when he had to sell his own house to clear his debts. धनीराम और सुखराम बचपन के दोस्त थे। धनीराम एक मशहूर गेहूं व्यापारी था। एक समय ऐसा आया जब उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए अपना घर बेचना पड़ा। So धनीराम decided to go to another town to set up his business. इसलिए धनीराम ने अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए दूसरे शहर जाने का फैसला किया। He went to his friend Sukram's house and said, I am going to another town to try my luck. वह अपने दोस्त सुखराम के घर गया और कहा, मैं अपनी किस्मत आजमाने दूसरे शहर जा रहा हूँ। Want you to keep his steel trunk safe for me? Please keep it. I will take it when I come back. मैं चाहता हूँ कि तुम यह स्टील का ट्रंक मेरे लिए सुरक्षित रखो। कृपया इसे रख लो। जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे इसे ले लूँगा। By all means, dear friends, said सुखराम, I will keep it safe till your return. सुखराम ने कहा, हाँ प्रिय मित्र, मैं इसे तुम्हारे लौटने तक सुरक्षित रखूँगा। Thank you, said धनीराम. He said goodbye to his friend and left. सुखराम was a greedy person by nature. धन्यवाद, धनीराम ने कहा। उसने अपने दोस्त को अलविदा कहा और चला गया। सुखराम स्वभाव से लालची व्यक्ति था। With a few days, he sold the trunk to a steel dealer and kept it the money. कुछ ही दिनों में उसने ट्रंक को एक स्टील डीलर को बेच दिया और पैसे रख लिए। In the new town, धनीराम worked hard day and night and soon become a successful wheat merchant. One day his wife said, I am glad you have earned a good name here too, but I want to go back and settle in our old town. नए शहर में धनीराम ने दिन रात मेहनत की और जल्द ही एक फसल गेहूं व्यापारी बन गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने यहाँ भी अच्छा नाम कमाया है, लेकिन मैं वापस जाकर अपने पुराने शहर में बसना चाहती हूँ। Very well, I will make the necessary arrangement and then we will leave, said धनीराम. बहुत अच्छा, मैं आवश्यक व्यवस्था कर लूँगा और फिर हम चलेंगे, धनीराम ने कहा। धनीराम returned to his hometown. Within a few days of his arrival, he went to Sukram's house. Sukram was surprised to see Dhaniram. Dhaniram requested his friend to return his trunk. धनीराम अपने गृहनगर लौट गया। आने के कुछ दिन के भीतर ही वह सुखराम के घर गया। सुखराम धनीराम को देखकर हैरान रह गया। धनीराम ने अपने दोस्त को उसका ट्रंक वापस अपने करने का अनुरोध किया। I am sorry धनीराम, your steel trunk was eaten away by white ants last year, said सुखराम. सुखराम ने कहा, मुझे खेद है धनीराम, पिछले साल तुम्हारा स्टील का ट्रंक सफ़ेद चींटियों ने खा लिया था। धनीराम knew that सुखराम was telling lie, but he did not say anything. He told सुखराम to send his son to accompany him to his house to carry back the gifts he had bought for him. धनीराम जानता था कि सुखराम झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सुखराम से कहा कि वह अपने बेटे को उसके साथ उसके घर भेज दे ताकि वह उसके लिए उपहार ले जा सके। धनीराम took the boy home and locked him up in the basement. After a couple of hours, Sukram came to
Dhaniram's house and said, "My son has not returned home. I have come to take him." धनीराम ने लड़के को घर ले जाकर तहखाने में बंद कर दिया। कुछ घंटों बाद सुखराम धनीराम के घर आया और बोला, मेरा बेटा घर नहीं लौटा है, मैं उसे लेने आया हूँ। Oh, I am sorry, Sukram. I gave your son a beautiful kite to fly. He could not resist the temptation to fly it. Went to the terrace to fly the kite with me. Suddenly a strong wind began to blow, and the kite flew away with your son, said Dhaniram. ओह, मुझे बहुत खेद है सुखराम, मैंने आपके बेटे को उड़ाने के लिए एक सुंदर पतंग दी थी। वह उसे उड़ाने के मोह का विरोध नहीं कर सका और मेरे साथ पतंग उड़ाने के लिए छत पर चला गया। अचानक तेज हवा चलने लगी और पतंग आपके बेटे के साथ उड़ गई। धनीराम ने कहा। Liar, shouted Sukram angrily. I don't believe you. I am going to lodge a complaint against you, said Sukram and left for the judge's house. सुखराम गुस्से से चिल्लाया, झूठा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जा रहा हूँ, सुखराम ने कहा और जज के घर की ओर चल दिया। द जज सेंट फॉर धनीराम, who appeared in his court the next day and humbly narrated the entire episode. The judge was a clever man. He understood the entire situation. He ordered Sukram to return the box and warned him not to cheat people in future. He also ordered Dhaniram to release Sukram's son. जज ने धनीराम को बुलाया, जो अगले दिन अदालत में पेश हुआ और विनम्रतापूर्वक पूरी घटना बताई। जज एक चतुर व्यक्ति था, वह पूरी स्थिति को समझ गया। उसने सुखराम को बक्सा वापस करने का आदेश दिया और उसे चेतावनी दी कि वह भविष्य में लोगों को धोखा न दे। उसने धनीराम को सुखराम के बेटे को रिहा करने का भी आदेश दिया।